हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहा करते हैं यदि आपके पास किसी को देने के लिए कुछ भी नहीं है तो उसे आप अपना प्रेम दे सकते हैं और सम्मान दे सकते हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी दौलत है, पूंजी है, यही आपका कर्म है, कर्तव्य है। तो फिर आइए श्रीमद् भागवत गीता के इस दौर को आगे बढ़ाते हैं, यानी सेशन नंबर 19 की शुरुआत करते हैं। गीता के सार को आगे बढ़ाते हैं सेशन नंबर 19 से। तो फिर आइए एक श्लोक के माध्यम से इस कहानी के दौर को आगे बढ़ाते हैं, यानी सेशन नंबर 19 को आगे बढ़ाते हैं। श्लोक बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही सुंदर विचारणीय श्लोक है। तो फिर आइए श्लोक के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं, श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक कह रहा है, दूरेन हयम्बरम कर्म बुद्धि योगाज धनंजय। देखिए कितना सुंदर बात बता रहा है, कह रहा है बुद्धो शरणम गच्छी कृपणा फल हेतु। अब इसका अर्थ पढ़ेंगे। देखिए इसका अर्थ कह रहा है, हे धनंजय, कह रहा है हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो। देखिए कितनी सुंदर बात बता रहे हैं ना। तब तक के लिए आप जय श्री कृष्ण, राधे राधे जरूर लिखिएगा, और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। वे क्या है? कृपण हैं। तो आइए अब इसका तात्पर्य समझने का प्रयास करेंगे। इसका तात्पर्य कह रहा है, जो व्यक्ति भगवान के दास रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है वह कृष्ण भावनामृत में स्थित रहने के अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है। देखिए जीव के लिए ऐसी भक्ति कर्म का सही मार्ग है। देखिए केवल कृपण ही अपने सकाम कर्मों का पालन भोगना चाहते हैं, किंतु इससे वे भवबंधन में और अधिक फंसते जाते हैं। देखिए कृपण माने कंजूस, कहते हैं इससे और भी वे माया जाल में फंसते जाते हैं, भवबंधन में और भी ज़्यादा फंसते जाते हैं। देखिए कितनी सुंदर बात बता रहे हैं ना। कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त जितने भी कर्म संपन्न किए जाते हैं वे गर्हित हैं, क्योंकि इससे कर्ता जन्म मृत्यु के चक्र में लगातार फंसा रहता है। देखिए अतः कभी इसकी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि मैं कर्म का कारण बनूं, मैं कर्म का कारण बनूं। शुरू से ही कह रहा है फल की चिंता ना करें, आप स्वेच्छा से कर्म करते रहिए। कृष्ण भावनामृत में हर कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। कृपणों को यह ज्ञात नहीं है कि देववश या कठोर श्रम से अर्जित संपत्ति का किस तरह मनुष्य को अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत अर्जित करने में लगानी चाहिए। इससे उसका जीवन सफल हो सकेगा, इससे उसका जीवन सफल हो सकेगा। कृपणों की भांति अभागे व्यक्ति अपनी मानवीय शक्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाते हैं, भगवान की सेवा में नहीं लगाते हैं। जो लोग कृपण होते हैं वे भगवान की भक्ति जो करते हैं अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। जब उसकी इच्छाएं, जब उसकी कामनाएं पूरी नहीं होती हैं तो वे भगवान को ही बदल देते हैं। देखिए आज का युग कलयुग है सर, कलयुग है। तो फिर आइए आगे पढ़ते हैं, एक श्लोक के माध्यम से इस कहानी के दौर को आगे बढ़ाते हैं, यानी गीता के सार को आगे बढ़ाते हैं। बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगा युज्ञस्व योगः कर्मसु कौशलम। अब इसका अर्थ पढ़ेंगे। देखिए इसका अर्थ कितना सुंदर दिया हुआ है। इसका अर्थ समझा रहा है, भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। देखिए कितनी सुंदर बात है ना। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। देखिए अब इसका तात्पर्य पढ़ेंगे। इसका तात्पर्य दिया हुआ है, जीव आत्मा अनादि काल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्म के फलों को संचित करता रहता है, फलतः वह निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहता है। सुनते रहिएगा। इस अज्ञान को भगवत गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है। यह हमें पूर्ण रूप में भगवान कृष्ण की शरण में जाने तथा जन्म जन्मांतर कर्म फल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है। देखिए अतः अर्जुन को कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए कहा गया है। देखिए और कर्म फल के शुद्ध होने की यही प्रक्रिया है, और कर्म फल के शुद्ध होने की यही प्रक्रिया है, यही प्रक्रिया है। तो दोस्तों इससे आगे की कहानी अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।